हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अपने जो है टाइम एंड वर्क कंटिन्यू करते हैं। टाइम एंड वर्क के अंदर लास्ट में कोई प्रश्न दिया था क्या? नहीं दिया? समय और कार्य, इसमें लास्ट में प्रश्न कौन सा किया था, क्या उत्तर आया था बताओ जरा? 4 दिन। एक और लिखना इस तरह का प्रश्न, एक किसी कार्य को, प्रश्न लिखना, एक किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। एक किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है और सी उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? वेरी गुड। तीनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? क्या हुआ इंद्रमोहन, इतने क्या बिजनेसमैन आदमी हो तुम यार, खतरनाक हो। अंबानी का फोन है? मोदी जी है? अच्छा, हाय बोलना मेरा भी, रोहित सर ने कहा हाय। चलो ध्यान दो, इधर ध्यान देना। तो इसके अंदर अपने को दिया यूं है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, कर सकता है, और उसी कार्य को बी 12 दिन में कर सकता है, और उसी कार्य को सी जो है 20 दिन में कर सकता है। अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा आपको बताना है। तो मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले एलसीएम ले लेना है तीनों का। ए 15 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी संख्या का गुणज हो और बाकी दो छोटी संख्या को उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। 20 के गुणज क्या होते हैं? 20 दूना 40, 20 तिये 60 यूँ होते हैं। तो 60 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसके अंदर 15 और 12 दोनों का भी भाग जा रहा है, तो ये एलसीएम आ गया 60। उसके बाद में हमें बताना है पर डे कितना काम हो रहा है। टोटल काम 60 है और ए जो है 15 दिनों में कर सकता है। सॉरी, ए 15 दिनों में 60 काम कर सकता है, तो प्रतिदिन कितने काम करता है? 15 चौके 60, यानी 15 का भाग दे दो 60 में। बी जो है 12 दिनों में काम कर सकता है, तो कितने दिन लगाए, सॉरी प्रतिदिन कितने करेगा? 5। और सी जो है 20 दिनों में काम कर सकता है और कुल काम 60 है, तो प्रतिदिन कितने कर रहा है? 3 काम कर रहा है। 60 में 20 का भाग दे दिया, 3 आ गया। ए डेली 4 काम करता है, डेली बी 5 करता है, सी डेली 3 करता है, तो तीनों मिलकर के डेली कितना करते हैं? 12 काम करते हैं। 5 3 8 और 4 12 काम डेली करते हैं तीनों मिलकर के। 60 काम है, तीनों मिलकर के अगर डेली 12 काम करते हैं तो कितने दिन लग जाएंगे? 12 पंजे 60, तो 5 दिन लग जाएंगे। बात क्लियर है क्या? तीनों मिलकर के 5 दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। रिपीट करना है क्या? आगे बढ़े, लिखना। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों साथ में काम शुरू करते हैं, दोनों साथ में काम शुरू करते हैं। पर 6 दिन बाद
पर 6 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। दोनों साथ में काम शुरू करते हैं पर 6 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? आ जाओ। और कौन है सुपरवाइजर वाला? ध्यान देना जरा, बाद में हो जाएगा। इधर एक क्लास लगानी थी, इतनी लगानी आप लोगों ने। पहले और कोई क्लास चालू कर दो ना। मैं तो ऑफिस चालू कर देना। कोई बात नहीं, कल से चेंज कर देंगे। हेलो, ध्यान देना जरा, एक बार ध्यान दो सारे। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है, ऐसा आपको दिया गया है। टोटल वर्क कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? 20 और 10 का एलसीएम है 20 होता है। 20 टोटल वर्क हो गए। प्रतिदिन कितने काम हो रहे हैं? प्रतिदिन ध्यान देना, 20 में 10 का भाग देंगे तो 2 काम डेली ए करता है। 20 में 20 का भाग देंगे तो 1 काम डेली बी करता है। डेली दोनों मिलकर के कितने काम करते हैं? 3 काम करते हैं। ध्यान देना, हमें यूं दिया है कि 6 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब 6 दिन तक तो दोनों ने 7 काम किया था। 6 दिन में कितने काम निपट गए? डेली 3 काम करते हैं। 6 दिन में 18 काम कंप्लीट हो गए। 18 काम है कंप्लीट हो गए। 18 काम अगर कंप्लीट हो गए हैं तो शेष कितने बच गए? 20 में से टोटल काम 20 थे, 20 में से 18 काम निपट गए तो शेष कितने बचे? 2 काम शेष बच गए। इन 2 काम को अब अकेला बी करेगा, क्योंकि अब ए जा चुका है। अकेला बी करेगा तो बी डेली 1 काम करता है। 2 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? तुमसे यही पूछा था, बताओ शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो 2 दिन में पूरा हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है। हो गया था क्या? नोट हो गया क्या? रिपीट करना है? कर देता हूं मैं, ध्यान देना एक बार। सबसे पहले तो वही काम करना है जो अपने बचपन से कर आ रहे हैं, मतलब इस टाइम एंड वर्क के बचपन से। तो ए 10 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में काम करता है। दोनों कैल्शियम लिया, टोटल आ गए 20 वर्क। प्रतिदिन ए 2 काम करता है और प्रतिदिन बी 1 काम करता है। यहाँ तक हमने कर लिया। प्रतिदिन दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। फिर आगे हमें दिया गया था कि ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ दिया है तो शेष काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं 6 दिन में कितने काम निपट गए हैं। 6 दिन काम करेंगे और डेली दोनों मिलकर 3 काम करते हैं तो 18 काम हो गए। 18 काम कंप्लीट हो गए। शेष कितने बच गए? 20 में से 18 हो गए तो 2 काम बच गए। अब इन 2 काम को अकेला बी करेगा, क्योंकि ए जा चुका है और बी डेली 1 काम करता है तो 2 काम करने में 1 के हिसाब से 2 दिन लग जाएंगे। बात क्लियर है? तो 2 दिन आंसर आ जाएगा। आगे लिखना, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। बी उस काम को 25 दिन में कर सकता है। 25 दिन में कर सकता है। दोनों साथ आरंभ करते हैं। दोनों साथ आरंभ करते हैं पर 5 दिन बाद
बी कार्य छोड़ देता है। पूरा कार्य कुल कितने दिनों में हुआ? पूरा कार्य कुल कितने दिनों में हुआ? पूरा कार्य कुल कितने दिनों में हुआ? 16 दिन है क्या? ठीक है, उधर लगेगी। ठीक है सर, ध्यान देना ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 100 एलसीएम आ जाएगा। टोटल वर्क 100 हो गए। उसके बाद में प्रतिदिन कितने काम हो रहे हैं? 20 में 100 का भाग देंगे, 5 काम डेली ए कर लेता है। 100 में 25 का भाग देंगे, 4 काम डेली बी कर लेता है। दोनों मिलके डेली 9 काम कर लेते हैं। रोजाना दोनों मिलकर के 9 काम कंप्लीट कर देते हैं। बोला गया कि 5 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब हुआ कि 5 दिन तक तो दोनों ने 7 काम किया था और 5 दिन अगर काम करेंगे और डेली 9 काम कर रहे हैं, इसका मतलब 45 काम उन्होंने खत्म कर दिए। 45 काम उन्होंने कंप्लीट कर दिए। 45 काम अगर पूरे हो चुके हैं तो 100 में से 45 पूरे होने तो शेष कितने बच गए? 55 काम जो है शेष बच गए। 55 काम शेष बच गए। अब बी चला गया, अकेला ए करेगा। अकेला ए 55 काम करेगा तो ध्यान दीजिएगा ए जो है अकेला 5 काम करता है एक दिन में, तो 55 काम करने में कितने दिन लग गए? 11 दिन लग गए। 11 दिन लग गए हैं। पूछा तक पूरा काम कुल कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, तो 5 दिन तो पहले लगाए थे दोनों ने साथ और 11 दिन अकेले ने लगाए हैं, तो 11 और 5 कुल कितने दिन लग गए? 16 दिन लग गए हैं टोटल। ठीक है, नोट कर लिया क्या? रिपीट करना है, आगे लिखना। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी उस काम को 10 दिन में कर सकता है और सी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। 20 दिन में कर सकता है। तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, तीनों साथ प्रारंभ करते हैं, तीनों एक साथ प्रारंभ करते हैं, पर 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। उसके एक दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? कितने दिन में पूरा करेगा? दो। ठीक है, ध्यान देना। हमें दिया है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 10 दिन में कर सकता है और सी उस काम को
20 दिन में कर सकता है। तीनों यूं काम कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 60 एलसीएम आ जाएगा। 60 एलसीएम आ गया, यानी टोटल वर्क 60 है। 12 का 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 काम प्रतिदिन ए करता है। 10 का भाग देंगे तो 6 काम प्रतिदिन बी करता है। 20 का भाग देंगे तो 3 काम प्रतिदिन सी करता है। कितना हो गया टोटल? 14 काम प्रतिदिन तीनों मिलकर के करते हैं। तीनों मिलकर के 14 काम करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब हुआ 3 दिन तो तीनों ने साथ किया था, 3 दिन साथ किया है, 14 काम डेली करते हैं, तो कितने काम निपट गए? 42 काम कंप्लीट हो गए हैं 3 दिनों में। 3 दिनों में 42 कंप्लीट हो गए, तो बच्चे कितने? 18 काम शेष है। उसके एक दिन बाद सी काम छोड़ देता है। इसका मतलब एक दिन तक ए और सी ने और किया साथ मिलकर के काम, तो एक दिन में ए और सी कितना काम निपटा देंगे? देखना जरा, 5 और 3 8 काम निपटा देंगे। एक दिन में 8 काम निपटा देंगे, तो टोटल काम 8 और हो गए कंप्लीट। 8 काम कंप्लीट और हो गए। अब जो शेष 18 बचे थे उसमें से 8 कंप्लीट हो गए, तो बाकी कितने बच गए? 18 में से 8 और हो गए, तो शेष बच गए 10 काम। 10 काम शेष बच गए। इन 10 काम को अब अकेला ए करेगा। पूछा है बताओ शेष काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो अकेला ए जो है 10 काम करेगा, प्रतिदिन 5 काम करता है, तो 2 दिन लगा देगा। ए 2 दिन और लगा देगा। ठीक है, नोट कर लिया क्या? रिपीट करना है? कर देते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले जो दिया था यूं था कि ए 12 दिन में, बी 10 दिन में और सी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। मैंने लिख लिया। तीनों का एलसीएम दिया। एलसीएम लेने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। एलसीएम समझाना है क्या? हैं, बता देते हैं। एलसीएम का मतलब होता है कि तुम्हें बड़ी संख्या का ऐसा गुण देखना जिसमें बाकी 2 छोटी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चले जाए। तो 20 के गुण क्या होते हैं? 20 का पाड़ा देख लो, 20 से कम 20, 20 2 40, 20 3 60, 20 चौका 80। तो उसके बाद सबसे छोटी संख्या 40 के बाद 60 ही है, जिसके अंदर 12 और 10 का दोनों का भाग जाता है। तो 60 एलसीएम आ गया था। ठीक है, 60 एलसीएम आ गया। उसके बाद में हमें क्या करना है? इस 60 के अंदर 12 का भाग देंगे तो 5, इस 60 में 10 का भाग देंगे तो 6, 60 में 20 का भाग देंगे 3। ये वो प्रतिदिन काम है जो ए, बी और सी अलग अलग कर रहे हैं। यानी ए डेली 5 काम करता है, बी डेली 6, सी डेली 3 काम करता है। तीनों मिलकर के डेली 14 काम करते हैं। 14 × 3 किया। क्यों? क्योंकि तीनों ने 3 दिन साथ काम किया था। 14 काम करते हैं डेली। 3 दिन में 42 काम निपट गए। 42 काम कंप्लीट हो गए, तो 60 में से 42 कंप्लीट, तो 18 शेष बचे हैं। इन शेष काम को अब जो है ए और जो बी है वो करेगा, सॉरी ए और सी है वो करेगा, क्योंकि बी चला गया है। ए और सी करेगा, बी चला गया है। तो ए और सी मिलकर के कितना करते हैं? ए 5 करता है, सी 3 करता है, यानी 8 काम करते हैं। एक दिन तक इन दोनों ने काम किया, तो एक दिन में 8 काम निपट गए। 18 में से 8 और निपट गए हैं, तो शेष काम बचे 10। अब सी भी छोड़कर चला गया, अब केवल ए बचा है। ए इन 10 काम को कितने दिनों में करेगा? क्योंकि ए डेली 5 काम करता है, 10 काम करेगा, 2 दिन लगेंगे, तो 2 दिन उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? एलसीएम अगर किसी को ना लेना है तो मैं एक बार बता देता हूँ। एलसीएम लेने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने सीधा शॉर्ट बता दिया, गुणज वाला, वरना ये तरीका मैंने आपको बताया है क्या कभी? यूं भी आप एलसीएम ले सकते हो। सबसे पहले इसमें 2 का भाग देना होता है। 6 2 12, 5 2 10 और 10 2 20। फिर 2 का भाग देना है। 2 3 6, 5 में नहीं जाएगा, 5 2 10। अब 2 का तो नहीं जाएगा भाग, फिर 3 का भाग देना है। तो 3 1 कम 3, 5 के नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, फिर 5 का भाग जाएगा।
5 एकम 5, 5 एकम 5, ये एलसीएम है आपका। एलसीएम क्या होगा? 2 दूए 4, 4 तीय 12, 12 पंजे 60 है। 60 एलसीएम था। बात क्लियर है? आगे लिखना। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों साथ काम स्टार्ट करते हैं। दोनों साथ काम स्टार्ट करते हैं, पर कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ चुका था। ए कार्य छोड़ चुका था। काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ? काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ? वेरी गुड। ट्राई करोगे क्या? ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। आ जाओ। बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कितने हो गए? एलसीएम कितना आया? 48 आएगा, क्योंकि 48 में 12 और 16 दोनों को भाग जाता है। पर डे कितने काम हो रहे हैं? 3 काम और 4 काम, यानी कि दोनों मिलकर के 7 काम कर देते हैं प्रतिदिन। हमें दिया यूँ है कि 5 दिन पहले जो है एक काम छोड़ देता है। जो काम कंप्लीट हुआ था उसमें जितने भी दिन लगे थे उनमें 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि अंत के 5 दिनों में केवल बी ने काम किया है। अंत के इन 5 दिनों में केवल बी ने काम किया है। और केवल बी काम कितना करता है डेली? बी डेली 4 काम करता है, तो 5 दिनों में बी ने कितने निपटा दिए होंगे? 20 काम बी ने निपटा दिए। 48 में से 20 काम बी ने अकेले ने किए थे। बाकी जो 28 काम बच गए वो 28 काम दोनों ने मिलके किए थे। वो 28 काम प्रारंभ के दिनों में दोनों ने मिलके किए थे। 28 काम थे, दोनों मिलके 7 काम करते हैं, तो कितने दिन लगा दिए? 4 दिन लगा दिए। टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 4 दिन पहले लगाए हैं, 5 दिन बाद में बी ने लगाए हैं। इसका मतलब 9 दिनों में काम कंप्लीट हो गया। बात क्लियर है क्या? हो गया क्या? देखना ज़रा एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लिया, 48 काम जो है कुल आ गए, टोटल वर्क 48।
प्रतिदिन काम आगे 3 4 और दोनों मिलके 7 काम करते हैं। बात यहाँ पर थी मेन, यहाँ पर हमें दिया था कि अंत के 5 दिनों में बी अकेला काम करता है। अंत के 5 दिनों में बी अकेला काम करता है तो बी डेली 4 काम करता है, तो 5 दिनों में उसने 20 काम निपटा दिए। 20 काम निपटा दिए तो बाकी काम जो बचे हुए थे 48 में से 20 खत्म हो गए, 28 बचे थे, वो शुरुआत के दिनों में ए और बी ने दोनों ने मिल के किए थे। 28 काम दोनों मिलके करते हैं, 7 के हिसाब से 4 दिन लग जाते हैं। 4 दिन यहाँ लगे, 5 दिन यहाँ लगे, यानी टोटल काम कंप्लीट होने में 9 दिन लग गए। बात क्लियर है क्या? आगे लिखना, ए किसी काम को पच्चीस दिन में कर सकता है। बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ प्रारंभ करते हैं। पर कार्य खत्म होने से 7 दिन पहले एक कार्य छोड़ चुका था। 7 दिन पहले एक कार्य छोड़ चुका था। सात दिन पहले एक कार्य छोड़ चुका था। काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ? काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ? जोड़ नहीं आता? 7 5 का जोड़ नहीं आता क्या? ध्यान देना, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 75 आ गया। प्रतिदिन ए कितना करता है, बी कितना करता है, दोनों मिलके कितना करते हैं? 8 काम करते हैं। बी कुछ दिन अकेला काम करता है। अंत के कुछ दिनों में ए छोड़ के चला गया था, तो ए 7 दिन पहले छोड़ गया था, यानी काम जितने भी दिनों में कंप्लीट हुआ उससे 7 दिन पहले ए छोड़ चुका है। तो अंत के 7 दिनों में बी अकेला है। अंत के 7 दिनों में बी अकेला काम कर रहा है। 7 दिनों में बी अकेला काम कर रहा है तो कितने काम निपटा दिए होंगे? क्योंकि बी डेली ये 5 काम करता है तो 7 पंजे 35 काम निपटाए हैं। 35 काम बी ने यहाँ पर कर दिए हैं। बी ने यहाँ पर जो है 35 काम कर दिए हैं। 45 में 75 काम कुल थे, इनमें से 35 काम अगर हो गए हैं तो शेष 40 काम बच गए। शेष काम 40 बच गए। इन 40 काम को ए और बी दोनों ने किया था। दोनों 8 काम डेली करते हैं, इसका मतलब 5 दिन लगा दिए। 5 दिन यहाँ लगा दिए और बाकी के जो दिन थे वो बाकी के जो दिन थे 7 दिन यहाँ लगाए हैं, तो इसका मतलब कुल जो है 12 दिन लगाए हैं काम कंप्लीट होने में। ठीक है, आगे बढ़े। लिखना, ए व बी मिलके एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। ए व बी मिलके एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। बी व सी मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए व सी मिलकर दस दिन में पूरा कर सकते हैं।
तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है? बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है? और सी अकेला कितने दिनों में कर सकता है? ट्राई करो। गलत उत्तर है। और भी गलत है। बड़े भयानक लोग हैं इस पृथ्वी पर। ध्यान देना, ए और बी मिलकर 12 दिनों में काम कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिनों में काम कर सकते हैं और ए और सी मिलकर 10 दिनों में काम कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 60 एलसीएम आ गया। प्रतिदिन ए और बी 5 काम करते हैं, प्रतिदिन बी और सी 4 और ए और सी 6 काम करते हैं। तीनों मिलकर कितना करते हैं? ध्यान देना जरा, ये जो 15 है वो तीनों नहीं करते हैं, ये तीनों का दुगना है। तीनों का दुगना क्यों है? क्योंकि ये जो काम कर रहा है ना 5, ये ए और बी के द्वारा किया गया, अकेला ए का नहीं है। यहाँ जो 4 काम डेली हो रहे हैं वो बी और सी के द्वारा हो रहे हैं, केवल बी नहीं है। यहाँ 6 काम जो हो रहे हैं वो दोनों के द्वारा हो रहे हैं, मतलब ए और सी के द्वारा। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं, ये जो 15 काम हुए हैं, इन तीनों को जोड़ करके देखो जरा, ये तीनों को जोड़ोगे तुम्हें पता लगेगा 2 बार ए है, 2 बार बी और 2 बार सी है, यानी ए बी सी और 2 उनका दुगना है। उन दुगने व्यक्तियों ने 15 काम किए हैं डेली। तो ए बी और सी ने कितने किए हैं? ए बी और सी ने मिलकर के डेली काम किए हैं 15/2 काम। कितने किए हैं? 15/2 काम प्रतिदिन किए हैं ए बी सी और मिलकर के। ध्यान देना, 60 काम है डेली 15/2 करते हैं। 60 काम है डेली 15/2 करते हैं, तो कुल कितने दिन लग जाएंगे? 15 चौके 60, 2 ऊपर चला जाएगा, 8 दिन लग जाएंगे तीनों के द्वारा काम कंप्लीट होने में। ए बी सी के द्वारा काम कंप्लीट होने में 8 दिन लग जाएंगे। ये बात क्लियर है क्या? इतनी आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है कि ए बी और सी अकेले अकेले अगर करें तो कितने दिन में काम कर सकते हैं। ध्यान देना जरा, ए बी और सी डेली जो है 7.5 काम करते हैं। 15/2 का मतलब होता है 7.5। ए बी सी और डेली 7.5 काम करते हैं, तो ए अकेला डेली कितना करता है? 7.5 में से 7.5 में क्या है? 7.5 में ए बी और सी तीनों है। अगर बी और सी घटा दो तो केवल ए के द्वारा काम जो प्रतिदिन होता है वो बचेगा। तो बी और सी जो है प्रतिदिन 4 काम करते हैं, वो घटा दो। 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7.5 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3.5 काम प्रतिदिन करता है ए। फिर बी की बात कर लेता हूँ। बी 7.5 में से, ध्यान देना, हमें केवल बी चाहिए तो ए और सी घटाना पड़ेगा। ए और सी 6 घटा देंगे 7.5 में से, तो कितना बचा? 1.5 काम डेली बी कर लेता है। फिर चाहिए सी, तो सी चाहिए तो ए और बी घटा दो। ए और बी दोनों मिलके 5 करते हैं। 7.5 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच गया? 2.5 काम डेली सी कर लेता है। ध्यान देना, ए डेली 3.5 करता है। 60 काम कंप्लीट करने में ए को कितने दिन लग जाएंगे? 3.5 डेली करता है। 60 काम कंप्लीट करने में पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0 लग जाएगा। 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 12 बार, 120/7। 120/7 का मतलब हो गया 7 एकम 7 और 5 0 7 7 49, 1 शेष बटे में 7, यानी इतने दिन लग जाएंगे ए अकेले को करने में। फिर बात आती है बी की। ध्यान देना, बी जो है 60 काम कर रहा है और डेली जो है 1.5 काम करता है, यानी 1.5 काम करता है। पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 लग जाएगा। 15 चौके 60, यानी 40 दिन लग जाएंगे। बी को 40 दिन लग जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं सी की। सी जो है डेली काम 2.5 करता है, यानी 2.5 करता है। पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 लग जाएगा। 25 5 बार कटेगा, 5 बार काटेंगे तो 2 बार कटेगा। 12 बार 12 2 24 दिन लग जाएंगे सी को। नोट करो, फिर मैं रिपीट कर दूंगा एक बार।
नोट हो गया क्या? बातें हो गई। डन। ध्यान देना, सबसे पहले दिया गया था कि ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी जो है उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम लिया, टोटल काम आ गए 60, प्रतिदिन काम आ गए इनके द्वारा 15, मतलब 5 4 और 6 टोटल काम 15। ये जो काम 15 हो रहे हैं डेली, तीनों के द्वारा मिलके नहीं हो रहे, तीनों के दुगने के द्वारा हो रहे हैं, क्योंकि जब मैंने जोड़ा तो पाया कि यहाँ पर 2 बार ए था, 2 बार बी था और 2 बार सी था। तो तीनों जो है अगर हमें चाहिए तो 2 बटे में ले आओ, तो तीनों के द्वारा प्रतिदिन काम हो रहे हैं 7.5 काम, यानी 15/2 काम डेली हो रहे हैं। ए बी सी कंप्लीट 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, ये हमारा पहला प्रश्न था। तो 60 काम है, डेली 7.5 करते हैं, यानी 15/2 करते हैं। 15/2 का भाग दिया, 4 बार कटा, 2 ऊपर चला गया, 4 दूनी 8 दिन, उत्तर आ गया। बाद में पूछा कि ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो पहले पता करेंगे कि ए अकेला डेली कितने काम करता है। तीनों मिलकर के 7.5 काम करते हैं। अगर मैं इसमें से बी और सी घटा दूं, 7.5 में से बी और सी घटा दूं, तो केवल एक के काम बचेंगे। बी और सी के काम थे 4, 7.5 में से 4 घटा दिया, 3.5 काम जो है ए डेली करता है। 60 काम है, 3.5 के हिसाब से करेगा तो 17 सही 1/7 दिन लग जाएंगे ए को करने में। फिर बी की बात करें, 7.5 में से हमें ए और सी के अगर काम घटा दें तो केवल बी के काम बच जाएंगे। तो ए और सी के 6 थे, वो घटा दिए, केवल बी डेली 1.5 काम करता है, यानी 1.5 काम करता है। 60 काम 1.5 के हिसाब से करेगा, 40 दिन लग जाएंगे। फिर सी की बात करें, 7.5 में से ए और बी घटा देते हैं, तो ए और बी घटाया 5 दिन, 5 काम थे, 5 घटाए, 2.5 काम डेली करता है। 60 काम 2.5 के हिसाब से करेगा, 24 दिन लग जाएंगे। बात क्लियर है क्या? आगे लिखना, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। ट्राई करो।
आप वापिस इंक ले आओ। सेम तीनों वही प्रश्न है जो पिछले प्रश्न में थे। ए बी सी तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, ए अकेला कितने दिनों में करेगा, बी अकेला कितने दिनों में और सी अकेला कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, ये आपको बताना है। हो गया क्या? ए बी सी तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे? तीनों मिलकर? हाँ 10 नहीं है क्या कुछ? मिलकर एक काम को 10 दिन सही। ठीक है। और ए अकेला कितने दिनों में करेगा? 5 दिन में। ठीक है, अपना 5 है क्या? हिमानी बादो नदियाँ बर्फ की। अच्छा, और बी सी तीनों मिलकर 10 में करें तो बी अकेला 2 दिन में कैसे करेगा? हाँ, खूबसूरत उत्तर है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान देना। ए 20, बी 60 और सी 30 20। अगर तीनों मिलकर के 10 दिन में कर सकते हैं तो बाकी तीनों के अलग उत्तर मतलब ज़्यादा ही आएंगे ए बी सी से, तो ठीक है 10 से ज़्यादा उत्तर आएंगे। ध्यान देना, चेक कर लेते हैं कौन गलत है, पता चल जाएगा। ए और बी मिलकर के प्रतिदिन 20 काम करते हैं, बी और सी मिलकर प्रतिदिन 15 और ए और सी 12। एलसीएम कितना आ गया? प्रतिदिन काम कितने आ गए? 12 तीनों मिलकर नहीं करते, ये दुगुना है तीनों का। ठीक है, ये तो सबने किया था क्या? वेरी गुड, आई प्राउड ऑफ यू। छह प्रतिदिन काम हो रहे तीनों के द्वारा, ये निकाल लिया था। वेरी गुड, ध्यान देना जरा। तीनों मिलकर के अगर 6 दिनों में 6 दिन डेली काम करते हैं तो 60 काम करने में ए बी सी को कितने दिन लग जाएंगे? 10 दिन लग जाएंगे। डेली 6 काम करते हैं, 60 काम कंप्लीट करने में 10 दिन लग जाएंगे तीनों को। ये तो पहला उत्तर आपका ठीक था। फिर बात आती है ए बी सी की। तो ए बी सी का जब पहले अकेला काम कितना करता है एक दिन में वो निकाल पाएंगे तभी हम उत्तर दे पाएंगे। ध्यान देना, ए अकेला अगर काम करे तो डेली कितने काम करता है? तीनों मिलकर के 6 काम डेली करते हैं। अगर मैं इसमें से 20 से निकाल दूं तो केवल एक ही काम बच जाएंगे। और 20 से 4 काम करते हैं, 6 में से 4 निकाल दो। ए डेली जो है 2 काम करता है। ए कितने करता है? 2 काम करता है पर डे 2 काम करता है। 2 काम करता है ए पर डे। फिर बात कर लेते हैं बी की। बी जो है 6 में से ए और सी घटा दो। ए और सी घटाएंगे तो 5 घटाओ, 6 में से 5 घटाएंगे तो एक काम बी करता है डेली। एक काम बी करता है डेली पर डे। सी जो है, सी के काम कितने आ गए? सी के ध्यान देना, 6 में से ए और बी घटा दो तो सी बच जाएगा। ए बी 3 करता है तो 3 काम सी करता है डेली। सी जो है 3 काम करता है डेली पर डे। 60 काम हैं, अगर ए डेली 2 करता है तो 30 दिन लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 60 काम है, बी डेली 1 काम करता है तो 60 दिन लग जाएंगे। बात क्लियर है क्या? फिर 60 काम है और सी डेली 3 काम करता है तो 20 दिन लग जाएंगे। डन, नोट कर लो। किस किस के ये तीनों उत्तर आ गए थे? वेरी गुड, क्या बात है, सुपर। आगे बढ़ें क्या? हेडिंग लगाना अल्टरनेटिवली वर्क। हेडिंग लगाइएगा अल्टरनेटिवली वर्क।
अल्टरनेटिवली वर्क क्या होता है कि एकांतर दिवस पर कार्य करना। जैसे आज मैंने कार्य कर लिया, कल मैं विश्राम कर लूँगा, कल नितिन सर कार्य कर लेंगे, परसों नितिन सर विश्राम कर लेंगे, मैं काम कर लूँगा। ठीक है, एकांतर दिवस पर कार्य करना वो होता है अल्टरनेटिवली वर्क। प्रश्न लिखना, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों साथ पर अल्टरनेट, एकांतर पर अल्टरनेट यानी एकांतर दिनों में काम करे, एकांतर दिनों में काम करे और आरंभ ए करे तो काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा, काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा। ध्यान देना, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, पर डे ए और पर डे बी दोनों मिलकर 5। ठीक है, ध्यान देना जरा, यहाँ पर आपको समझना है हो क्या रहा है। एकांतर दिवस पर कार्य करते हैं, ए प्रारंभ करता है, इसका मतलब हुआ कि ए पहले दिन जब काम करेगा तो 3 काम निपटा देगा, अगले दिन ए काम नहीं करेगा बी करेगा तो बी 2 काम निपटा देगा। इसका मतलब 2 दिनों का एक चक्कर चल रहा है, फिर वापस वही 2 दिनों का चक्कर चलेगा, ए आएगा फिर बी आएगा, फिर उसके बाद फिर ए आएगा फिर बी आएगा, यूँ चक्कर चलेगा। तो ये जो चक्कर है 2 दिन का चक्कर है, ये 2 दिन का चक्कर है और इस 2 दिन के एक साइकिल में 5 काम कंप्लीट हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 5 काम कंप्लीट हो रहे हैं एक चक्कर में। 30 काम है, 5 काम का चक्कर चलाएंगे तो कितने चक्कर चले, 6 साइकिल चले, और 6 साइकिल चले, एक साइकिल के अंदर 2 दिन लगते हैं तो 6 साइकिल में कितने दिन लगे, 12 दिन में काम डन हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? वही 10:30। अच्छा, बताना होता है क्या, क्या बात है। अच्छा, नहीं मैं आज आपको शायद कहा था कि कल ही उनकी क्लास होगी, ऐसा नहीं कहा था क्या मैंने? आपने कहा 2-3 दिन वो लेंगे पहले। कोई बात नहीं, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। और बताओ, सब ठीक है? ठीक है, क्रांति मत करो ना बस इतना बहुत है। खैर कोई बात नहीं, ये जो मटेरियल है इसका आपको वीडियो भेज देंगे, आप देख लेना। बाकी मुझे नहीं पता था कि आपको ये पता नहीं है, वरना बता देता। आगे लिखना, ये रिपीट करना है क्या? आगे लिखो फिर। क्या बात है, कुछ देर बाद करना है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिन में करता है। ये सेम काम था जो अब तक मैंने बताया, ठीक है, इस पर तो कोई चर्चा नहीं करनी। ठीक है, यहाँ तक हो गया, बात आगे समझने वाली है। आगे एकांतर दिवस पर कार्य करते हैं, ए ने शुरुआत की है। ए पहले दिन काम करेगा तो कितने काम करेगा, 3, और बी दूसरे दिन काम करेगा तो कितने करेगा, तो यानी इन 2 दिनों के अंदर टोटल 5 काम हो गए। 2 दिन का एक चक्कर चला है, फिर सेम आगे वापस ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर उससे अगले दिन फिर ए, और उससे अगले दिन फिर बी, यूँ चक्कर चलेंगे 2-2 दिन के, और 2-2 दिनों के चक्कर में 5 काम कंप्लीट हो रहे हैं। तो ध्यान देना, ये 30 काम 5-5 के चक्कर चलेंगे तो 6 चक्कर चलेंगे। 30 काम कंप्लीट होने में 6 साइकिल लगाने पड़ेंगे, और एक साइकिल 2 दिन का था, 2 दिन का था तो पूरे के पूरे 12 दिन लग जाएंगे। 2 से गुणा कर दिया। बात क्लियर है क्या? आगे लिखना, एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है,
बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है और सी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। 15 दिन में कर सकता है। तीनों एक के बाद एक दिन कार्य करें। तीनों एक के बाद एक दिन कार्य करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? यदि एक कार्य आरंभ करें, यदि एक कार्य आरंभ करें, ठीक है, उत्तर सही था आपका। हालांकि शुक्र है कि बी ने आरंभ नहीं किया, वरना उत्तर गलत हो जाता। लास्ट में यदि एक कार्य आरंभ करें, इतना ही रहेगा, ठीक है। बाकी कुछ तो बता देना। ध्यान देना, ए किसी काम को जो है 12 दिन में कर सकता है, बी उसको 20 दिन में और सी जो है 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? ये सब ने कर लिया था। तीनों के द्वारा मिलकर के डेली 12 काम होते हैं। साइकिल चल रहा है, चक्कर चल रहा है। चक्कर में क्या है, पहले दिन ए ने आरंभ किया तो ए ने पहले दिन 5 काम निपटा दिए। अगले दिन ए काम नहीं करेगा, बी करेगा, और बी करेगा तो बी ने कितने किए? अगले दिन ए और बी नहीं करेंगे, सी करेगा तो सी ने कितने कर दिए। और फिर उससे अगले दिन वापिस ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर उससे अगले दिन सी आएगा, यूँ चलता रहेगा। तो ये जो एक चक्कर है, इस एक चक्कर में 3 दिन लगे हैं। 3 दिन का एक चक्कर है और 3 दिन के एक चक्कर में काम कितने कंप्लीट हो गए? ये एक साइकिल है, एक साइकिल के अंदर 5 3 8 और 4 12 काम डन हो गए। एक साइकिल में 12 काम कंप्लीट हो रहे हैं तो 60 काम करने में कितने साइकिल चलाने पड़ेंगे? 5 साइकिल चलाने पड़ेंगे, यानी 5 चक्कर चलेंगे। 5 चक्कर चलेंगे, एक चक्कर के अंदर 3 दिन लगते हैं, तो कुल कितने दिन लगे? बात क्लियर है क्या? ठीक है। हो गया था क्या अपने? आगे बढ़े, लिखना। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है, साथ मगर अल्टरनेट डे काम करे तो, साथ मगर एकांतर दिन काम करे तो, साथ मगर एकांतर दिन काम करे तो काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा? धन्यवाद।